गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ पर आपको प्रतिदिन कवि, गीतकार, साहित्यकार, रचनाकार एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की आदरणीय आरती श्रीवास्तव उपनाम अक्षत जी से। आरती श्रीवास्तव जी की अभी इसी वर्ष एक पुस्तक का प्रकाशन होने वाला है। इस पुस्तक का शीर्षक है अंदाज ज़िंदगी का। अंदाज ज़िंदगी का शीर्षक देखिए कितना बढ़िया है, अंदाज ज़िंदगी का। और जब इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी तब हम आपको अवश्य सूचना देंगे। मैंने आपसे पूछा ज़िंदगी क्या है। मैंने आपसे पूछा कि ज़िंदगी क्या है। आप कहती हैं ज़िंदगी जीवन है। ज़िंदगी जीवन है, सादगी। एक कवि के अंदर सादगी, उसकी विचार, उनके जब पूरे सृजन होके हमारे सामने आते हैं तो कितना आनंद महसूस होता है। आइए सुनते हैं आरती श्रीवास्तव जी की यह रचना। जिंदगी के सभी फलसफे भूल कर, जिंदगी के सभी फलसफे भूल कर, वक्त के साथ ढलना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी के सभी फलसफे भूल कर, वक्त के साथ ढलना पड़ेगा तुम्हें। घूंट करवा सही जिंदगी के लिए, घूंट करवा सही जिंदगी के लिए, आंसुओं संग निगलना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी के सभी फलसफे भूल कर, स्वप्न में पट कथा जो लिखी जा रही, उनके किरदार ढूंढे मिलेंगे नहीं। स्वप्न में पट कथा जो लिखी जा रही, उनके किरदार ढूंढे मिलेंगे नहीं। सींच लो अश्रु जल से भले ही, मगर फूल मरुथल में बिल्कुल खिलेंगे नहीं। स्वप्न जिनमें अभी तक हो खोए हुए, स्वप्न जिनमें अभी तक हो खोए हुए, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी के सभी फलसफे भूल कर, सिद्ध पासे लिए हाथ में देर से, लोग बैठे बिसाते बिछाए हुए। सिद्ध पासे लिए हाथ में देर से, लोग बैठे बिसाते बिछाए हुए। वे चढ़ाए हुए हैं मुखौटे सभी, रूप असली मगर हैं छिपाए हुए। हो न जाए सफल साजिशें इसलिए, हो न जाए सफल साजिशें इसलिए, हर कदम पर संभलना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी के सभी फलसफे भूल कर, जम गया नीर ठहरी हुई झील का, सर्द रातें करिश्मा दिखाने लगी। बर्फ मिश्रित हवाएं वही इस तरह धमनियों का लहूए जमाने लगी। गर्म श्वासें लिखे जब कथानक नए, गर्म श्वासें लिखे जब कथानक नए, उस वक्त तुम्हें उस समय कुछ पिघलना पड़ेगा तुम्हें। गर्म श्वासें लिखे जब कथानक नए, उस समय कुछ पिघलना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी के सभी
फलसफे भूल कर वक्त के साथ ढलना पड़ेगा तुम्हें। घूट करवा सही जिंदगी के लिए आंसुओं संग निगलना पड़ेगा तुम्हें। अब एक मेरी रचना है बेटियों पर, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बिना बेटियों के चल पाया, बिना बेटियों के चल पाया कभी ये सृष्टि विधान। बेटियाँ ईश्वर का वरदान, बेटियाँ ईश्वर का वरदान। जिस घर जन्म बेटियाँ पाती गढ़ने नौ आयाम, जिस घर जन्म बेटियाँ पाती गढ़ने नौ आयाम, वहाँ पक्ष में हो जाते हैं सारे ही परिणाम। रिद्धि सिद्धियाँ विचरण करती, रिद्धि सिद्धियाँ विचरण करती उस घर आठों याम। वो घर सचमुच बन जाता है प्रभु का पावन धाम, वो घर सचमुच बन जाता है प्रभु का पावन धाम। जो इस सच को समझ न पाया, जो इस सच को समझ न पाया वो सचमुच नादान। बेटियाँ ईश्वर का वरदान, बेटियाँ ईश्वर का वरदान। साहस शौर्य पराक्रम से ये रच देती इतिहास, साहस शौर्य पराक्रम से ये रच देती इतिहास। इनके सम्मुख नत हो जाता ये विस्तृत आकाश। ज्योति पुंज बन कर देती, ज्योति पुंज बन कर देती ये युग का कायाकल्प। आत्म तत्व के तप बल से जब ले लेती संकल्प, छीन लिया करती तब यम से, छीन लिया करती तब यम से अपने पति के प्राण। बेटियाँ ईश्वर का वरदान, बेटियाँ ईश्वर का वरदान। इन्हें जन्मने से पहले ही लोग रहे जो मार, इन्हें जन्मने से पहले ही लोग रहे जो मार। और कोख में ही बेटी का कर देते संहार। नहीं देखने देते दुनिया, नहीं देखने देते दुनिया बेटी को जो लोग। उनके भी जीवन में बनते ऐसे कठिन कुयोग, उनके भी जीवन में बनते ऐसे कठिन कुयोग। उस पापी का एक दिवस, उस पापी का एक दिवस मिट जाता नाम निशान। बेटियाँ ईश्वर का वरदान, बेटियाँ ईश्वर का वरदान। बिना बेटियों के चल पाया कभी ये सृष्टि विधान। बेटियाँ ईश्वर का वरदान, बेटियाँ ईश्वर का वरदान। हम आए दिन कहते रहते हैं बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, लेकिन आपकी इस रचना में रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, गणेश जी की रिद्धि सिद्धि भी बेटियां थीं, उसको इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत किया। हमारा निवेदन है कि आप आने वाली गणेश चतुर्थी को गणेश जी की आरती के साथ इस रचना को अपने घर में अवश्य पढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद।